मोटिवेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि आप किसी भी सिचुएशन में झिझक महसूस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने इन 12 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप वह इंसान बन जाएंगे जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोइक आश्रम को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग सीखें आपको मिलती रहे। नंबर 1, दूसरों की मान्यता की जरूरत क्यों? खुद की नजरों में बड़ा बनो। दोस्तों, अगर आपका आत्मविश्वास इस बात पर टिका है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी खुशी और आपकी ताकत दोनों ही दूसरों के कंट्रोल में है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें सराहें, हमारी तारीफ करें, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर लोग आपकी तारीफ करना बंद कर दें तो क्या आपका आत्मविश्वास भी खत्म हो जाएगा? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि बाहरी मान्यता यानी वैलिडेशन की जरूरत छोड़नी होगी। अगर आप सच में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत खुद को स्वीकार करने से होती है, न कि दूसरों की राय पर निर्भर रहने से। आप जैसा दिखते हैं, जैसे बात करते हैं, जो भी स्किल्स आपके पास हैं, पहले खुद की नजर में उसकी वैल्यू समझिए। अगर लोग आपको पसंद करते हैं, बढ़िया, अगर नहीं करते तब भी बढ़िया। आपकी जिंदगी उनके अप्रूवल से नहीं चलती। नंबर 2, जो आपके हाथ में नहीं उस पर परेशान क्यों होना? दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसी चीज की चिंता में पड़े रहे जिस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं था। लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, मौसम कैसा रहेगा, मार्केट गिर जाएगी या नहीं, ये सब बातें आपकी एनर्जी और शांति को चूस लेती हैं। लेकिन असलियत में आप इनमें से किसी को भी बदल नहीं सकते। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अगर आप सच में आत्मविश्वास और मानसिक शांति चाहते हैं तो सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपका रवैया। हालात चाहे जैसे भी हों, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आपका एक्शन, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन आप उसके हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। क्या आपके कंट्रोल में नहीं है? दूसरों की राय, लोग क्या सोचते हैं, ये उनका मसला है, आपका नहीं। बाहरी हालात, ट्रैफिक, मौसम, सरकार, आर्थिक मंदी, इन चीजों को बदलना आपके बस में नहीं, तो चिंता क्यों? याद रखिए, जो इंसान सिर्फ अपने एक्शन और रवैये पर ध्यान देता है, वही असली मजबूत इंसान होता है, क्योंकि बाकी सब सिर्फ बेकार की उलझने हैं। नंबर 3, आप खुद को क्या कहते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। दोस्तों, अगर आप खुद से कहते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मुझे डर लग रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग इसी पर यकीन कर लेगा। और जब आपका दिमाग ही मान लेगा कि आप हार चुके हैं, तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि आपका सबसे बड़ा हथियार आपका माइंडसेट है। अगर आप अपने आप से सकारात्मक बातें करेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और ताकत बढ़ती जाएगी। हर सुबह खुद से कहिए, मैं मुश्किलों से घबराता नहीं, मैं उन्हें हल करता हूं। मुझे डर लग सकता है, लेकिन मैं उसे फेस करूंगा। मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। अगर आप बार बार खुद से ये कहेंगे तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये आपकी असली सोच और ताकत बन जाएंगे, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। नंबर 4, डर से मत भागो, उसे जीतने का हथियार बनाओ। दोस्तों, डर से भागने वाला इंसान कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। जब भी हमें किसी चीज का डर लगता है, फेल होने का, रिजेक्शन का, लोगों के सामने बोलने का, तो हम उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि जितना आप डर से भागेंगे, वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि डर से बचने के बजाय उसे अपनाना सीखो। असली आत्मविश्वास तभी आता है जब आप डर को फेस करते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। हर बार जब डर लगे, खुद से कहिए, ये डर असली नहीं, ये बस मेरे दिमाग का बनाया हुआ एक बहाना है।
अगर मैं इससे भागा तो ये और बढ़ेगा, लेकिन अगर मैंने इसे फेस किया तो ये गायब हो जाएगा। याद रखिए, डर को कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। नंबर 5, मुश्किलों से मत डरो, खुद को उनके लिए तैयार करो। दोस्तों, अगर आप हमेशा आरामदायक जिंदगी जीते रहेंगे तो जब असली मुश्किल आएगी तो आप बिखर जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा कठिनाइयों के लिए तैयार करते हैं तो जब कोई बड़ी चुनौती आएगी तब आप न घबराएंगे न हार मानेंगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अगर आप मुश्किल चीजों को खुद चुनकर अपनी लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति, रेजिलियंस और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। कैसे करें कठिन परिस्थितियों का अभ्यास? कभी कभी अपने कंफर्ट से बाहर निकलें, जानबूझकर छोटी मुश्किलों का सामना करें। अगर ठंडे पानी से नहाने में डर लगता है तो कभी कभी ठंडे पानी से नहाएं, ताकत बढ़ेगी। अगर पब्लिक में बोलने से डरते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप में बोलने की आदत डालें। याद रखिए, जो इंसान अपनी लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ता रहता है वही जिंदगी के असली इम्तिहान में जीतता है। नंबर 6, जिस तरह आप खुद को रखते हैं दुनिया आपको वैसे ही देखती है। दोस्तों, आत्मविश्वास सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी झलकता है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, आंखें मिलाने से बचते हैं या बोलते वक्त हिचकिचाते हैं तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा और धीरे धीरे आप भी खुद को वैसा ही महसूस करने लगेंगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अगर आप बाहर से आत्मविश्वास दिखाते हैं तो आपका दिमाग भी वैसे ही सोचने लगता है। कैसे सुधारें अपनी बॉडी लैंग्वेज? हमेशा सीधा खड़े रहें, अपनी छाती और कंधों को खुला रखें, आंखों में आत्मविश्वास रखें, नजरें झुकाने से बचें, धीमी और स्पष्ट आवाज में बोलें, घबराहट में फास्ट न बोलें, बैठते समय रिलैक्स लेकिन कंट्रोल्ड बॉडी पोस्चर रखें। याद रखिए, आप जैसा दिखाते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं तो मजबूत